संदेशा भिजवाया एक दूत के द्वारा। तो दूत से कहा कि भाई तुम जाओ चुपके से। तो दूत यदि गाड़ी से जाता, 5 आदमी में होके जाता, तो पता लग जाता। कंस के चारों तरफ खुफिया लोग घूम रहे थे, तो कहाँ जाता है कहाँ जाएगा ये सब पता अगर कंस लगा लेता तो ठीक नहीं। ये सोचकर वसुदेव जी ने कहा कि तुम नहाने जाओ, तड़के ही नहाने जाओ जमुना में, और जमुना जी पार करके तैर करके तुम निकल जाओ वहां पर, और वहां भी सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाना, कि जिसमें चुपचाप तुमको वहां भी कोई न पूछ सके न जान सके भाई कहाँ से आए हो क्यों आए हो, और जाके समाचार कह देना। आदमी तो कोई हर्ज नहीं। तो इस प्रकार से वो संदेशा लेकर के दूत पहुंचा। तो उस समय भी अंधेरा ही था। तो वो आया और आकर के चुपचाप वो नंद बाबा के यहाँ पहुंच गया। तो नंद बाबा जो हैं उस दिन ये रोज प्रातः काल ये भगवान नारायण का पूजन करते थे। उनके घर में नारायण की पूजा की उपासना थी। नंद बाबा भी यशोदा मैया भी बड़ी भक्ति के साथ नारायण की पूजा किया करते। तो ये पूजा में थे, पर इनकी पूजा का ढंग पलट गया। अब तक तो पूजा में इनका मन लगता था, अब जिसकी ये पूजा करते हैं वो स्वयं अंशी इनके घर आ गया बालक रूप में। इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। दिन भर तो बंधु बांधवों का स्वागत किया, सत्कार किया, आनंद नृत्य में योग दिया, नाचे गाए, अपरिमित धनराशि लुटाई। अब एकांत में उपासना के समय ये बैठे, पर आज का ध्यान उनका अनोखा हो गया। अब ध्यान करने लगे ये भगवान नारायण के मकर कुंडल ज्योति से उद्भाषित भगवान के कपोलों का, और इन्हें ध्यान आ गया वो अभी जो 6:30 पहर पहले जो इनके घर में प्रकट हुआ है उसके कोमल कोमल कपोलों का। अब वो भगवान नारायण की नासिका के बदले इसी की नासिका, इसी के नेत्र, इसी की वो कुंतल केश राशि, घुंघराले बाल छोटे छोटे से, ये नवीन नील कमल के समान इसका वर्ण श्यामल, बस यही इनके ध्यान में आ गया। बड़ी चेष्टा की। ये सबसे पहला अवसर है नंद के जीवन में। कहते हैं आनंद वृंदावन चक्रूकार कहते हैं कि नंद के ब्रजेश के जीवन में सबसे पहला अवसर है कि वे नारायण में तन्मय नहीं हो सके। सारी वृत्तियों को हटाने की चेष्टा के, पर वृत्ति तो हटेगा लग चुकी थी। वृत्ति कहीं बिखरी नहीं थी। बिखरी वृत्ति हो तो वृत्तियों को साधक योगी बटोरता है, और बिखरी हुई वृत्तियों को बटोर कर ध्यान की वस्तु में एकाग्र करता है। पर इनका ध्यान तो कहीं लगा हुआ है, सारी वृत्ति लगी हुई है। सोचा कि अब तो नहीं होगा, तो नारायण नारायण का स्मरण करके हाथ जोड़ के उठे, देखे तो सामने खड़ा है दूत, नीले कपड़े पहने हुए, तमाम धोती पानी में भीग रही, वो कुर्ता भीग रहा, और ये जान गए, पहचान गए, पहले का देखा हुआ था। तो डरे कि भाई ये क्यों ऐसे आया। बोले भाई सब कुशल तो है ना। तो दूत ने कहा हाँ कुशल तो है ही, पर जब तक कंस जीता है तब तक पूरी कुशल तो कहाँ है। तो उसने बताया कि अभी 7 पहर पहले की बात है, कंस के कारागार में महाराज जी देवकी ने कन्या को जन्म दिया, और उस कन्या को कंस देवकी रोती रही छीन लाया, चट्टान पर उसे पटका, पटकते ही वो ऊपर उड़ी और योग माया देवी हो गई,
और उस देवी ने इस प्रकार से कंस को बहुत जोर से धमकाया, पर कंस था पाषाण हृदय, उसके हृदय में दया का लेश कहाँ। तो कंस ने देवकी की भर्त्सना की और लपक करके उस कुसुम सुकुमार जो बालिका रही, सद्योजात बालिका अधिक पैदा हुई, उस बालिका को छीन लिया और वो जब देवी हो करके उसने कहा कि तू मुझे मार के क्या करेगा, तेरे जीवन को समाप्त कर देने वाला तो तेरे पूर्व जन्म का बैरी उदय हो चुका, प्रकट हो चुका। तब वो डरा और फिर उसने तमाम दैत्यों को इकट्ठा किया, मंत्रणा की, और मंत्रणा करके ये तय हुआ कि नगरों में, ग्रामों में, ब्रजपुरों में जहाँ जहाँ पर नए बालक हुए हैं, सारे बालक 10 दिन के हों या अधिक आयु के हों, तमाम मार दिए जाएं। इस प्रकार से सलाह मशविरा करके और उसने तय कर लिया, सब तरफ राक्षस भेज दिए गए और संहार भी प्रारंभ हो गया। इसलिए वसुदेव जी ने कहलाया है कि 2 बात करनी है। एक तो सावधान रहना है, किसी प्रकार से भी कोई भी अनजान आदमी महल में घुस न जाए, और दूसरी बात है कंस को जरा राजी करना है। तो ये कंस के का कर्द राज्य था, नंद बाबा का कर देते थे, हर समय हर साल लगान देते थे, उपहार देते थे। तो कहलवाया कि अब की बार आदमी न भेजें, स्वयं नंद जी जरा कुछ विशेष उपहार लेकर के, भाई समय पर दृष्टि की भी खुशामद करनी पड़ती है, तो इसमें बुरा न मानकर और स्वयं उपहार लेकर के जरा विशेष स्वयं नंद जी आ जाएं और कंस को प्रसन्न करें। ये 2 बात कहलवाने के लिए उन्होंने मुझको भेजा है। तो उपनंदादि को भी सबको बुला लिया, सलाह हुई कि भाई बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नंद बाबा के मन में धुकधुकी ये किसको छोड़ के कैसे जाए, एक तो छोड़ा न जाए और दूसरे पीछे से कुछ हो जाए। तो उपनंदा जी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, हम लोग सब देखेंगे, सब काम करेंगे, कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से हो आओ। अब ब्रजेंद्र ने, नंद बाबा ने अपने हाथों उसके गीले कपड़े उतरवाए और उसको अच्छी तरह से दूसरे कपड़े पहनाए, अंदर ले गए, खाने पीने को दिया, भोजनागार में ले गए, सुलाया। इस प्रकार दूत का काम हुआ। इधर क्या हुआ कि ये भीड़ मच रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि हम तो देखेंगे, लल्ला को देखेंगे। तमाम ब्रजमंडल में दूर दूर के गांवों तक में समाचार पहुंच गया, नंद बाबा के लाला हुआ है। तो उस लाला को देखने के लिए सभी लालायित हो गए, सबके मन में लाला को देखने की आ गई, कैसे लाला को देखें। यहाँ मंत्रणा ये हुई, उपानंद जी ने सलाह दी कि भैया बात तो ठीक है, सब देखना चाहते हैं, पर इसी भीड़ में अगर कोई राक्षस आ गया, कहीं कोई ग्वाला बन के, हीर बन के, तो मुश्किल होगी ना। तो ये आयोजन पीछे पर रखो, पीछे पर रखो। अभी तो जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं को बुला लो, जिसको हम जानते हैं उनको बुला करके लाला को दिखा दो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये कुल मर्यादा रही, तो कुल मर्यादा के पालन के लिए भी सबको, भाई बंधुओं को तो षष्ठी का उत्सव होगा ना, तो बुलाना आवश्यक था। तो सारे गोपों को बुलाया, जो जो खास खास लोग थे उनको। लेकिन महाराज निमंत्रण कौन मानता आज? सबके मन में ये उत्साह कि नंद रोकेंगे थोड़े ही, आज हम लाला को देखने जाते हैं। और नंद बाबा का भी ये साहस नहीं कि किसी को रोक सकें। तो बस भीड़ लग गई। वो कहते हैं
गोपाल चंपूकार बड़ी सुंदर बात कि जैसे किसी सुंदर सरोवर के वक्षस्थल पर अगर कोई बढ़िया से बढ़िया कमल खिल जाए, ऐसा कमल जो रस से भरा हो, उस विकसित कमल को देख करके जैसे मधुलुब्ध भ्रमरे चारों तरफ से आ जाते हैं, बिना बुलाए उड़ उड़ करके। कौन आह्वान को देखता है? इसी प्रकार ये नंद बाबा के घर रूपी इस हृदय में जो ये परम कमल कुसुम उत्पन्न हुआ, इसका रस लेने के लिए और भ्रमरावली दौड़ी। तो है ही ये आज ये नंदकुल सरोवर में अनुपम सौरभशाली ये नील पद्म का जो विकास हुआ है, तो रसलोभी तमाम अधिकुल जो हैं व्याप्त सात्मुत्र षटपद गणा नाकार इत्यात्मना दौड़े आए, सब भीड़ लग गई। अब वो नंदन को अपनी गोद में लिए वृद्धा उपनंद पत्नी मणिस्तंभ के सहारे बैठी। उसकी दाहिनी ओर जरा सा घूंघट निकाले, बड़े बूढ़े आ रहे हैं ना आज, तो अब गुंठनवती घूंघट निकाले बजरानी जी बैठी, और बजरानी के ठीक समीप में ही रोहिणी जी घर के मालिक हैं आज, ये रोहिणी जी बैठी सुशोभित है, और इन तीनों को सब ओर से घेरे हुए ये ब्रज की वयोवृद्धा जो देवियां हैं, यशोदा मैया के समवयस्का, ये तमाम बैठी मंगल गीत गा रही हैं। और उपनंद जी अपनी पत्नी के बाईं ओर बड़ी विनम्र मुद्रा में खड़े हैं, और उनकी बाईं ओर ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा अंजलि बांधे, सबको स्वागत करना है ना आने वालों को, तो हाथ जोड़े खड़े हैं, सबके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और तमाम भीड़ लग रही है, गोप द्वार तक तमाम भीड़, पंक्ति लगी है जैसे यहाँ राशन की दुकान पर लगती तो थोड़ी लगती है। इसमें लिखा है कि गोपों की अपार पंक्तियां खड़ी, पंक्तिबद्ध हो गए ना, ठीक व्यवस्था पूर्वक न काम करना है। एक पंक्ति जब आगे बढ़ती है दूसरी पीछे हटती, इस प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्था पूर्वक सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो ये हो गई कि हटे कौन? जो आगे पंक्ति आई और जिसकी आंख पड़ी उस नीलमणि पर, उसकी आंख तो वहीं अटक गई, वहीं स्थिर हो गई आंख। आंख हटना चाहती नहीं तो बदन हटे कैसे? तो उपनंद जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए पीछे वाले जरा जल्दी कर रहे हैं, आप जरा सा दया करिए। तो देख चुके, बोले हाँ जाते हैं ना, तो क्या बिगड़ता है इसलिए। तो इस प्रकार से सबकी आंखें लग गई, कोई आंख हटती नहीं, और जो जाते हैं वो भी बार बार ये घुमा घुमा करके अपने मुख को, और सरोने शिशु का वो जो मुख मंडल है वो देखते चले जाते हैं अतृप्त नयनों से, अतृप्त हृदय से। भला उनको देख करके किसकी आंखें तृप्त हो जाएं? ऐसी कौन अभागी आंखें हैं जो उस श्याम सुंदर शिशु को देख करके तृप्त हो जाएं, जो कह दे कि अब हमने देख लिया, अब तो ये देखते देखते रूप बासी हो गया है, ये नहीं, ये कभी किसी की आंख नहीं। तो लौटते हुए ही पीछे पंक्ति वाले जो है ना, सब आतुर हो रहे हैं, तो पूछते हैं कि गोपाल चंद्र को बनाना, पूछते हैं तुमने देख लिया? देखा तुमने? तुम बड़े भाग्यशाली हो भाई। अच्छा कैसा है वो जरा बताओ तो, कैसा है जरा बताओ। यूं पूछते पूछते वाणी गदगद हो जाती है, कंठ भर आते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, आंखें भरी आती हैं, देखने वालों की आंखें भरी आती हैं। तो भरी हुई आंखें, यहाँ तो सब सजीव हैं ना, यहाँ तो सब के सब चिन्मय हैं, सबकी आंखें चिन्मय। तो वो चिन्मयी आंखें मानो संकेत से कहती हैं
अरे मेरे स्वामी के सखाओ, ये देखने वाली तो मैं हूं और इस अप्रतिम सौंदर्य को मैंने देखा है। आंख कहती है मैंने देखा है, देखने वाली तो मैं हूं, पर क्या कहूं, मुझको बोलने की शक्ति दी नहीं उसने। नहीं तो मैं बताती कैसा है, ये जबान क्या बतावे कैसा, इसने देखा नहीं। देखा है मैंने और मुझ में बोलने की शक्ति नहीं, तो मैं अपनी दीनता पर रोती हूँ। आंखों से आंसू आ गए ना, तो आंखों ने कहा कि इस दीनता पर मेरे में बोलने की शक्ति नहीं, मैं बखा नहीं सकती। उस रूप को मैंने हृदयंगम तो कर लिया, पर मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं रो रही हूँ। और अब तुम जाओ, तुमको भी दर्शन होंगे इस मेरे द्वारा ही। तो जाओ तुम जाके देखो कितना सुंदर है, कोई बता नहीं सकता। उस सौंदर्य का कोई वर्णन करे ऐसा जगत में कोई आज तक हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो इस प्रकार से तमाम भीड़ चली आ रही है, पंक्ति के बाद पंक्ति देख रही है। इतने में पौर्णमासी देवी आई। पौर्णमासी देवी आई, साथ में उनके वो मधुमंगल था ही जो भगवान का सखा रहेगा पीछे। तो ये आई, इसने आकर के तो इसको देखती तमाम तो बस भी नहीं रही, और नंद बाबा को समाचार देने के लिए पहले आई थी कि अब तुम्हारे घर में श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो ये जब आई तो सब लोग हट गए। ब्रजेश्वरी ने नमन किया, चरणों में प्रणाम किया, और फिर धीरे धीरे उस इंद्र नीलमणि को उठाकर छोटे से शिशु को और पूर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। पूर्णमासी देवी बैठ गई और यशोदानंद के सिर पर हाथ रख दिया। उसी समय ये मधुमंगल जो रहा, ये बड़ा रसीला, बड़ा विनोदी, इसी का नाम मनसुखा पड़ा। तो बड़ा विनोदी ये मधुमंगल, और ये सब देखता जानता था। इसने कहा, अरे नंदरानी जरा देख तो सही ऊपर क्या तमाशा हो रहा है। उसको दिखाई दिया। तमाम देवता अपने अपने वाहनों पर सब सवार हुए, ऊपर से तमाम स्तुति कर रहे थे, तमाम हाथ जोड़े खड़े थे। तो मधुमंगल ने कहा, अरे भैया देख तो सही, ये देख हंस, और ये देख वृषभ, और ये देख मयूर, और ये देख हाथी, और ये रथ, और ये गरुड़, देख तो सही तू। ये सब न मालूम ये कितने कितने बाहर है, और इनके ऊपर देख कौन कौन सवार। देख कोई को तो 4 मुंह है, और कोई के 5 मुंह है, और कोई कैसा, कोई नीला है, और कोई पीला है, और कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई भस्मी रमाई हुई है। और देखिए कोई 4 हाथ वाला, कोई 6 हाथ वाला, कोई 6 मुंह वाला। ये न मालूम ये कौन कौन है, देख। और बोले मैंने पहले भी देखा था। मधुमंगल ने सुनाया अपना अनुभव कि मैंने पहले भी देखा था, एक बार जब ये होने वाला था तभी ये लोग आए थे देवता से स्तुति करने के लिए, तो वाहनों को छोड़ करके और कारागार में पहुंचे थे ये। तो इसने कहा कि मैं इस ब्रजमंडल के आकाश में इनको उड़ते पहले भी देख चुका हूं, और आज तो ये सब खड़े हो गए। तो ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर गोपिकाएं और नंदरानी ऊपर देखने लगी, इन्हें कुछ दिखा नहीं। तो नंदरानी के मन में भय आ गया कि कहीं कोई राक्षस न आ गया हो, वात्सल्यमयी है ना। तो पौर्णमासी देवी ने जब आंखें खोल करके कहा कि भय की कोई बात नहीं, ये अंतरिक्ष में देवता सब रहाई करते हैं, आया क्या, ये तो मधुमंगल बच्चा है। अंतरिक्ष में देवता सब रहा करते हैं, और इसके जरा दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो गया होगा, तो उसने उनको देख लिया है। यो कहकर आश्वस्त किया, और पूर्णमासी अपना गई। तो अब दूसरा दिन हो गया, रात्रि की 2 घड़ी अवशिष्ट है। अभी से ब्रजेंद्र नंदन के मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। ब्रजेंद्र की भी इच्छा नहीं है, ब्रजरानी भी चाहती है नहीं जाए, पर कंस को राजी जो करना है। तो बड़ा उपहार लिया, छकड़े के छकड़े भरवा लिए गए। अब वो जब सब छकड़े भर गए, तो उनको खींच खींच कर अब जो गोप हैं वो राजपथ पर, सड़क पर ला रहे हैं।
और ब्रजेश्वर जो है बड़े जब बलवान बलवान जो गोप हैं उनको बुलाते हैं तो सबकी पीठ पर हाथ रख के कहते हैं कि देखो भैया अब हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं और अब तुम जो हो यहाँ के संभाल रखना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातम कुरुद्वः। तो नंद बाबा ने सब बलवान बलवान गोपों को बुलाया और बुला करके सबकी पीठ ठोकी, बड़े तुम बड़े बहादुर हो। ये किसी का उत्साह बढ़ाया जाए तो काम ठीक करता है। तो उत्साह बढ़ाया कि तुम बड़े बहादुर हो, सबके लिए स्थान निर्दिष्ट कर दिए, तुम अमुक जगह रहना, तुम अमुक जगह रहना, सब पहला ठीक कर दिया। और प्रत्येक गोप के फिर कान में भी कुछ अलग अलग कहा कि देखना न मालूम किसी नए वेश में कोई आ जाए तो सावधान रहना, कहीं मेरी अनुपस्थिति में और कोई विपत्ति मेरे पुत्र पर आ न जाए। इस प्रकार पूरी व्यवस्था कर चुकने के बाद कंस का कर चुकाने के लिए ये नंद बाबा तैयार हुए। एक पहर दिन चढ़ने तक सारी तैयारी हो गई, पर नंद बाबा उसको बड़ी चिंता मन में। अब वो जहाँ पर अधिक प्रेम होता है वहाँ अनिष्टा शंका हुआ करती है, ज्यादा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ बुरी बात सूझती, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। तो सोचा मैं कंस के यहाँ जा रहा हूँ और कहीं कंस ही मुझे ही मार डाले तो मैं कहीं न देख पाऊं। फिर एक बार देख तो आऊं। यूं जाते जाते ही फिर दौड़े गए सूतिकागार में, जा पहुंचे। बजरानी ने शिशु को लेकर इनकी गोद में रख दिया। वे बार बार उनका मुखचंद्र देखने लगे, पर अब कहाँ तक देखे, हृदय से लगा लिया। व्याकुलता और बढ़ गई। पास में दाई खड़ी थी, बड़ी बत्सला दाई धात्री,